वेलकम टू राजस्थान जी की ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जी की ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपना एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा का 24वां मॉडल पेपर है। जी हाँ साथियों, 24वां राजस्थान जीके का मॉडल पेपर है। अगर आपने अभी तक भी 23 मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जाकर के चेक जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन 50 से 60 प्रश्नों का हल करने वाले हैं। राजस्थान जीके के प्रश्नों का धुआं धुआं करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और अपना स्कोर भी नीचे कमेंट के माध्यम से बताना कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए ओदक दुर्ग, पहला प्रश्न है कि ओदक दुर्ग, जी हाँ साथियों, ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है। दोस्तों यकीन मानो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है। क्या ओदक दुर्ग अपनी इन दुर्गों की कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्या गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है, या सैन्य दुर्ग में, या फिर धावन दुर्ग, या फिर जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इसके बारे में अपन को बताना है। तो ओदक दुर्ग दोस्तों अपने जल दुर्ग की श्रेणी में ही आता है। जल दुर्ग की श्रेणी में ही आते हैं ओदक दुर्ग। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि सम्मिलित नहीं है, कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं है। वन्य जीव अभ्यारण्य और एक तरफ है जिला। दोस्तों आप सबको पता है वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य अपने उदयपुर में है। कैला देवी भरतपुर में नहीं है, कैला देवी भरतपुर में नहीं है, यही अपना गलत आ जाएगा। शेरगढ़ अपने 12 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये थोड़ा करंट का है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के भागर प्रदेश का नाम नहीं है। तो भागर प्रदेश के नाम को किस नाम से नहीं जाना जाता, इसके बारे में बता रहे हैं। यानी इनमें से कौन सा नहीं है वो, इसके बारे में अपन को बताना है। तो बता सकते हैं शेखावाटी भागर प्रदेश के अंतर्गत आता है, बिल्कुल। गग्गर भी आता है, गोड़वाड़ भी आता है, लेकिन बनास बेसिन अपने भागर प्रदेश का नाम नहीं है। ठीक है, चलिए साथियों अगला एक झाकम सिंचाई परियोजना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। झाकम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है, या कौन से जिले में स्थित है। तो झाकम सिंचाई परियोजना पूछ रहे तो प्रतापगढ़ आपको टिक कर देना है। ठीक है, चलिए एक खरीफ की फसल नहीं है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है भाई। चावल है, मक्का है, जवार है, लेकिन गेहूं अपने रबी की फसलों में आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य सामान्य वर्ष से 51% व अधिक वर्षा में कमी को क्या कहते हैं। तो सामान्य से 51% से अधिक की कमी को अपन किस नाम से जानते हैं, उसको भयंकर सूखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पे है। तो प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर अपने चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ नहीं करना, चित्तौड़गढ़ टिक करना है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, ये भी अपने करंट से संबंधित। अगला प्रश्न है कि मीनाकारी मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो मीनाकारी की थेवा कला के लिए दोस्तों आपसे पूछ ले कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़। जी हाँ, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। चलिए खालिस्तान में से राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला जिला या फिर सॉरी गांव कौन सा है। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव है कौन सा। यह है दोस्तों नरसाणा। जी हाँ, नरसाणा गांव, इसमें नरसाणा आ जाएगा, नरसाणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पे। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ ले तो जोहड़बीड़ बीकानेर इसका राइट आंसर आ जाएगा। बाड़मेर नहीं आएगा, बीकानेर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल का कमांडो राजस्थान के निम्न से किस जिले से संबंधित है। अनिल कुमार दोस्तों तटरक्षक बल का कमांडो राजस्थान का जो अपना ये है अनिल कुमार, ये किस जिले से संबंधित है। जी हाँ, अलवर जिले से संबंधित है अनिल कुमार। जी हाँ, अलवर से संबंधित है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नेहरूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। चलिए साथियों हाड़ौती पूछ ले या फिर बूंदी प्रजामंडल पूछ ले, एक ही है। चलिए ये 2011 की जनगणना से संबंधित है कि अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व इनमें से किस जिले का आ जाएगा। सिंपल प्रश्न, जैसलमेर का आ जाएगा। जीवाश्म उद्यान जैसलमेर में। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है। चलिए जैसलमेर संबंधित दो प्रश्न एक साथ। चलिए अगला है कि 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया। तो 1927 में कुंवर मदन सिंह, याद करो कुंवर मदन सिंह कहां का था। जी हाँ, करौली का था। ठीक है, करौली का था, भरतपुर का नहीं था, करौली का। चलिए सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी कि कुल्हाड़ी खोज निकाली थी। तो कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए अपन को बताओ देगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल जयपुर और इंद्रगढ़ से अपने कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है। तो धौली धूप से संबंधित अपने कौन है। जी हाँ, संत लालदास जी अपने धौली धूप से संबंधित है।
चलिए, प्रसिद्ध जैन सागर तालाब कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जैन सागर तालाब पूछ रहा है, बूंदी में है जैन सागर तालाब। ठीक है। सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? जी हाँ, सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी अपने एक उपन्यास है, और वो उपन्यासकार कौन है? वो है अपने मणि मधुकर। जी हाँ, मणि मधुकर। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, इन्हीं प्रश्नों में आपकी क्लियर हो जाएंगे ऐसे प्रश्न भी। चलिए, ये इसको भी छोड़ देते हैं। चलिए, नाचना, नाचना किसकी एक नस्ल है? जी हाँ साथियों, नाचना अपने ऊंट की नस्ल है। ठीक है, ऊंट की प्रसिद्ध नस्ल का नाम है नाचना। ठीक है। चलिए, अगला है जालोर के चौहान वंश का संस्थापक पूछ रहा है, बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, कीर्तिपाल चौहान राइट आंसर आ जाएगा। गंगानगर अगेती किसकी फसल है? यानी कि किसकी फसल है गंगानगर अगेती, यानी कि किस किस फसल की वो है, किस्म के बारे में पूछ रहा है। यानी गंगानगर अगेती किस फसल की किस्म है? तो ये है दोस्तों अपनी किसकी है? कपास की। जी हाँ, कपास की। गंगानगर सुन के आप गेहूं मत कर देना, अन्न का कटोरा कह दो। ठीक है, अन्न का कटोरा कह सकते हैं गंगानगर को, लेकिन गेहूं नहीं आएगा। गंगानगर अगेती अपनी कपास की फसल की किस्म है। ठीक है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर सभ्यता दोस्तों अपने कोठारी, बिल्कुल। जी हाँ। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा या किसके शासनकाल में करवाया गया था? जी हाँ, राव उम्मेद सिंह के शासनकाल में करवाया गया था। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण। निम्नलिखित में से अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल प्रतापगढ़ का अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य। जी हाँ, सीता माता अभ्यारण्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। शून्य बजट, ध्यान से सुनना, शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में कौन सा नहीं है? भाई, जीवामृत है, बिलामृत है, अच्छा दाना है, शुरुआत इसमें नहीं आ जाएगा। ठीक है। चलिए, ये थोड़ा समझने लायक प्रश्न था। चलिए, अगला है कि मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? मत्स्य संघ का, जी हाँ, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो मत्स्य संघ का जो राजप्रमुख था वो अपने धौलपुर का महाराजा को बनाया गया था। ठीक है, वो आप नीचे कमेंट करके माध्यम से बताओ कि कौन था महाराजा। ठीक है। चलिए, मानमुरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मानमुरी का शिलालेख दोस्तों अपने चित्तौड़ से संबंधित है। चित्तौड़ का था मानमुरी शिलालेख, जिसको जिसको क्या हुआ था? जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड अपने कहा इंग्लैंड ले जाते समय उसको समुद्र में फेंक कर चला गया था। चलिए, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? बिल्कुल सरल प्रश्न है, 5। चाहे राजस्थान कितने भी जिले हो जाओ, लेकिन लेकिन अन्य राज्य के केवल और केवल 5 राज्य ही सीमा रेखा बनाएंगे। ठीक है। चलिए, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही दोस्तों आपसे पूछ रहे क्या है? बेझिझक आपको आंसर देना है, पगड़ियों के प्रकार। ठीक है। चलिए, कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर का जलवायु प्रदेश में कौन सा स्थान आता है? यानी कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर जलवायु प्रदेश में स्थित है, तो किस जलवायु प्रदेश में स्थित है श्री गंगानगर? जी हाँ, श्री गंगानगर एक राइट आंसर आ जाएगा, BWHW। श्री गंगानगर बड़ा नाम है, तो इसी प्रकार ये BWHW भी बड़ा है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, जी हाँ, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपसे पूछ ले, बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, इसका बीकानेर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला है, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर सुधीर भंडारी उस समय, यानी कि अब तो चेंज हो गया होगा शायद, इसको छोड़ देते हैं। चलिए, 38वां प्रश्न है कि उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना दोस्तों आपसे पूछ ले किसके द्वारा की गई थी? तो देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी। गंजीफा, चार भर, नारसरी किसके प्रकार है? गंजीफा, चार भर, नारसरी किसके प्रकार है? गंजीफा, चार भर, नारसरी किसके प्रकार है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, खेल के प्रकार है। ठीक है, खेल के, जी हाँ, खेल के प्रकार है। चलिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? जी हाँ, यानी माउंट आबू को राजस्थान में मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बिल्कुल गोकुल भाई भट्ट को। ठीक है। चलिए, वागड़ की मीरा, बिल्कुल सरल प्रश्न है, सबको पता है, वागड़ की मीरा अपने गौरीबाई को कहा जाता है। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? बिल्कुल श्रीलाल जोशी, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, श्रीलाल जोशी का संबंध फड़ से संबंधित है, फड़ से संबंधित। ठीक है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह आपसे पूछ ले कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है छाबड़ा एवं सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ पे है? ये अपने अपने कहाँ पे? गंगानगर में। ठीक है। चलिए, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई, तो राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी दोस्तों कब लागू की गई थी? 2021 को। ठीक है। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। जी हाँ, कहाँ पे है? जयपुर में। चलिए, अगला प्रश्न है कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व, जी हाँ, रणथंबोर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर
कि जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है। दोस्तों इनमें से अपने गांव है, उस गांव का नाम है भैरूपुरा। जी हाँ, भैरूपुरा को इससे अलग किया जाना है, ठीक है, रणथंभौर से, क्योंकि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आ रहा है, इसलिए इस गांव को अलग किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल के लिए सम्मानित किया गया था। तो किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल के लिए यानी कि HBNC के लिए सम्मानित किया गया था, तो वो है दोस्तों अपने सीकर जिले को, ठीक है। अगला, स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है। दोस्तों नेवरी है, इंपॉर्टेंट है, पाँव में पहना जाता है नेवरी, ठीक है, पाँव में, जी हाँ, पाँव में पहना जाता है नेवरी। चलिए अगला कि भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रय की स्थापना की। तो महिला आश्रम की स्थापना करने वाली थी कौन, भीलवाड़ा से संबंधित, बिल्कुल नारायण देवी वर्मा। कौन थी, नारायण देवी वर्मा। अंजना देवी चौधरी नहीं आएगा, शांता त्रिवेदी नहीं आएगा, रतन शास्त्री भी नहीं आएगा, नारायण देवी वर्मा राइट आंसर। अगला, राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट ई का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। वर्चुअल कोर्ट ई उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन अपने किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल बिल्कुल अशोक गहलोत के द्वारा किया जाएगा। और किसके द्वारा, पिछली साल का बात है भाई, ठीक है, पिछली साल का भी आपको याद रखना है। अशोक गहलोत नहीं आएगा शायद सर, इसमें अशोक गहलोत नहीं, इसमें आएगा SS शिंदे के द्वारा, SS शिंदे के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था। भील विद्रोह, जी हाँ, भील विद्रोह अपने कहां शुरू हुआ था, भारापाल से शुरू हुआ था। दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्ण मिलता है। दस्तूर कोमवार में दोस्तों, दस्तूर कोमवार में जयपुर राज्य से संबंधित वर्ण मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1818 में भारत का गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा प्रजनन मंडल से संबंधित नहीं है। तो कौन प्रजनन मंडल से संबंधित नहीं रहे हैं, तो कौन नहीं रहे हैं इनमें से। तो दोस्तों इनमें से दोस्तों अपने जवाहरलाल बजाज रहे हैं, जनार्दन व्यास रहे हैं, गोकुल भाई भट्ट रहे हैं, गोविंद गुरु का प्रजनन मंडल आंदोलन से कोई वास्ता नहीं था। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था। भाई खातौली का युद्ध आप सबको पता है, इब्राहिम लोदी और किस किस मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था, तो राणा सांगा को पराजित किया था, ठीक है। इब्राहिम लोदी को खातौली युद्ध में पराजित किया था राणा सांगा ने। मल्लीनाथ जी का मंदिर आप सबको पता है, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पे, तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आना सागर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो आना सागर झील का निर्माण भाई अर्णोराज के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2022 में, जो कि 2021 की थी, जो कि 2022 में प्रकाशित हुई थी, राजस्थान की रैंक, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक के अनुसार राजस्थान की रैंक आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है 12वीं रैंक, ठीक है। चलिए आमेर किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी। बिल्कुल ही सरल प्रश्न है और ये दी थे अपने मान सिंह को, ठीक है। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है। बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या, नहर। जी हाँ, राजस्थान में फिलहाल नहर है। क्या राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, तो नहर आपको टिक करना है। जी हाँ, कुएं एवं नलकूप आते तो अपन ऑप्शन कुएं एवं नलकूप कर देते, लेकिन कुआं अलग आ गया, नलकूप अलग आ गया, तालाब अलग आ गया, नहर अलग आ गया, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो नहर आ जाएगा। जी हाँ, नहर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कुएं और नलकूप एक साथ आता तो कुएं और नलकूप भी करते अपन, ठीक है, कोई दोहराई की बात नहीं है। तो ये थे 60 प्रश्न इंपॉर्टेंट। इसकी PDF फाइल आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उत्तर सहित आपको मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।